नमस्कार, मैं पलक यादव। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। भीम वाहिनी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट मदन पाल गौतम ने मीटिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में SC/ST की जातियों के आरक्षण में वर्गीकरण करने के आदेश के 26/11/2024 को संविधान दिवस पर विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया जाएगा। सभी SC/ST की जातियां एकजुट हैं, उनको आपस में बांटने के लिए ऐसा आदेश किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 6000 साल से SC/ST की जातियों पर अत्याचार होते चले आ रही हैं। संविधान में आरक्षण देकर नौकरियों में आरक्षण दिया। किसी भी प्रकार निवास सुप्रीम कोर्ट ने 75 साल की आजादी के बाद भी SC/ST की जातियों के ऊपर सभी प्रकार से अत्याचार हो रही हैं। इन जातियों के घरों में जाकर पीटा जाता है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, रास्ते चलते महिला पुरुषों को पीटा जाता है, दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने पर पीटा जाता है, मूंछ रखने पर पीटा जाता है, बुलेट मोटरसाइकिल चलाने पर भी पीटा जाता है, बेगारी करने से मना करने पर घर में पीटा जाता है, स्कूल कॉलेज में छात्रों को अपमानित किया जाता है, सरकारी कार्यालय में अधिकारी कर्मचारियों को बेइज्जत किया जाता है, खेत की मेड़ पर जाने पर पीटा जाता है, महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर पीटते हुए घुमाया जाता है, निर्दोष लोगों को गोलियों से भूना जाता है। इन सभी घटनाओं पर किसी ने रोक लगाने का आदेश तक नहीं दिया। घटनाओं को रोकने के लिए कभी विचार नहीं किया गया। देश में हो रही घटनाओं को लेकर सरकारों ने व सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों ने आदेश नहीं दिए। भीम वाहिनी दलित के साथ है। प्रक्रिया में जो आपने SC/ST एक्ट के लिए बोला है, क्या है वो विषय और क्या चाहते हैं? इस देश में 6000 साल हो गए और 6000 साल से अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। आज तक किसी भी कोर्ट ने, पूरे देश की हाई कोर्टों ने, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के लिए एक ऐसा न्याय नहीं दिया। आज तक कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया। जो 6000 साल से पिट रहे हैं, 6000 साल से अत्याचार हो रहे हैं, 6000 साल से छुआछूत की यातनाओं को झेल रहे हैं, 6000 साल से आज उनके ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, आज चारों तरफ जो छुआछूत, उत्पीड़न, हत्याएं, डकैती, उनके ऊपर जो शोषण हो रहा है, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर एक ऐसा आदेश नहीं किया कि प्रदेशों की सरकार और देश की सरकार इन समाज के लोगों के उत्थान के लिए यह काम करेगी। जब जब भी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया है, कभी तो हाई कोर्ट पंजाब कर देता है, कभी हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश आदेश कर देता है, कभी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट आदेश कर देता है, और सबसे ज्यादा अगर आदेश होता है तो सुप्रीम कोर्ट कर देता है। आपने पीछे देखा होगा, एक कानून बना देश के ऊपर, एक SC/ST कानून। आज हमारे समाज के लोगों को पीटने में हिचक पैदा नहीं है, जानवर को काटने में हिचक पैदा होती है, हमारे लोगों को काटने में हिचक पैदा नहीं होती। आज दलित समाज के लोग गाजर मूली की तरह काटे जाते हैं, और आज उसी तरीके से जो देश के SC/ST जाति के लोगों को एक SC/ST कानून बनाया गया था, एक सरकार ने बनाया था, राजीव गांधी की सरकार थी उस समय पर, उन्होंने कानून बनाया। उस कानून के तहत अगर इन समाज के लोगों का उत्पीड़न करेगा, कोई अत्याचार करेगा, मारपीट करेगा, तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा SC/ST एक्ट में भी होगा और मुकदमे में जो IPC की धारा वो भी लगेंगी। लेकिन उसके बावजूद भी अत्याचार बंद नहीं हुए। इस पर रोक लगा दी माने सुप्रीम कोर्ट ने। तब 2 अप्रैल 18 को आपने देखा होगा, तब एक आंदोलन बहुत बड़ा हुआ था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया। अब एक और आदेश सुप्रीम कोर्ट का हुआ है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति लोगों समाज के लोगों को संविधान के अंदर जो आरक्षण मिला हुआ है, आज जो SC और ST जाति के लोग एकजुट रहते हैं, उन एकजुटता को खत्म करने के लिए ये SC के जितने भी समाज के लोग हैं सब एकजुट हैं, ST जाति के जितने भी लोग हैं सब एकजुट हैं। आज उनकी एकजुटता खत्म करने के लिए आज जो पार्टियां काम करती थी, उन पार्टियों का काम सुप्रीम कोर्ट ने फिर शुरू कर दिया। आज हमारे उस आरक्षण में वर्गीकरण कर दिया। आज जो हमारा आरक्षण मिल रहा है 21%, उस 21% में वर्गीकरण कर दिया कि इतना परसेंट SC में इस जाति को मिलेगा, इतना इस जाति को मिलेगा। पहले तो कह रहे कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं जाएगा, और 50% ऊपर आज 60% चला गया। 10% आरक्षण आज आपने देखा है कि सामान्य जाति को और दे दिया, जबकि इस देश के अंदर सामान्य जाति का आरक्षण 50.5% है, और जो इस देश की 85% जनता है उनको केवल 49.5% आरक्षण मिल रहा है, और 10% और हो गया तो कितना हो गया, 60% आरक्षण आज सामान्य जाति के लोगों को मिल रहा है। उसके बावजूद भी हमारे आरक्षण का विरोध करते हैं। आज उन्हीं में से किसी से रिट डलवा देते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो लोग बैठे हुए हैं वो उनमें आदेश कर देते, समाज के लोगों को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज हमने जो अपना ये जो संविधान दिवस 26 नवंबर को है, 26 नवंबर को संविधान दिवस पर जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के लोगों को, OBC समाज के लोगों को जो आरक्षण दिया था, और आज जो 27% आरक्षण OBC को मिलता है, 22% आरक्षण आज SC/ST को मिलता है,
तो उस आरक्षण में जिस आरक्षण की बदौलत जो आज अधिकारी बनते हैं, उस आरक्षण का विरोध पहले इन लोगों ने शुरू करा दिया। तो अगर ये आरक्षण नहीं होता तो मैं समझता हूं देश के अंदर आज जो देश के अंदर समाज के बहुजन समाज के लोग हैं, 85% समाज के लोगों का वोट है। वो 85 लोग वोट दे करके उनको राजा बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, जिला पंचायत सदस्य बनाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाते हैं, ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं, चेयरमैन बनाते हैं। और उनको क्या मिलता है? उनको बाद में मिलता पुछल्ला, फिर उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन आज देश के अंदर ये मानवर साहब ने कहा है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, वोट हमारा ज्यादा है और ये राज ये कर रहे हैं। तो उनको वोट की अहमियत समझाने के लिए आज जब सबको एकजुट इकट्ठा किया, आज उसी की देन है कि आज हमारे संगठन को, आज हमारी जातियों को तोड़ने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है, उसके ऊपर हम 26 नवंबर को संविधान दिवस पर जो हमारे देश के अंदर जो संविधान बना, संविधान बनकर जो तैयार हुआ, उस संविधान को हम समर्पित करने के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के लोगों को संविधान सौंपा, तब भी उन्होंने ये बात कही थी, संविधान तो बहुत अच्छा है, लेकिन संविधान को चलाने वाले और देश में सुप्रीम कोर्ट को चलाने वाले अगर अच्छे लोग होंगे तो संविधान देश का विश्व के संविधानों से बहुत अच्छा है। लेकिन हम 26 नवंबर को जो एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, सरकार से हम ये मांग करेंगे धरना देकर के कि शीतकालीन सत्र में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए और 9वीं अनुसूची में डाल करके उसके ऊपर एक कानून बनाया जाए। और शीतकाल सत्र में अगर ये कानून नहीं बनाते हैं तो हम जब भी शीतकाल सत्र चलेगा, मैं अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बुलंदशहर कालयाम पर बैठूंगा। और जब तक मैं भूख हड़ताल पर बैठा रहूंगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट से इस जो आदेश हुआ सुप्रीम कोर्ट का, उस आदेश को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर और संसद भवन में कानून नहीं बनाया जाता, हम हड़ताल पर बैठे रहेंगे। हर खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।